नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मुख्य विषय पे होने वाली है। दिवाली के पर्व में यह विषय सबसे ज्यादा जरूरी होता है और सभी भाई बहनों को इस बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आज मैं बात करूंगी यम दीपक के विषय में। यम दीपक क्यों जलाया जाता है, यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, कितने दिन जलाना चाहिए, किस तेल का जलाना चाहिए और यम दीपक जलाते समय हमें क्या बोलना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, साथ ही कितनी बाती का हमें दीपक जलाना चाहिए। और यह भी आप लोग जानेंगे कि यम दीपक धातु के दिए में जलाएं या फिर मिट्टी के दिए में जलाएं या फिर आटे के दिए में जलाएं, घर के अंदर जलाएं या घर के बाहर जलाएं, सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, कौन कौन सी हमको सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो सारी बातें यम दीपक के विषय में आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। कितने दिनों तक आपको जलाना है, कहने का मतलब एक ही दिन जलाना है या फिर 5 दिन जलाना है या 3 दिन जलाना है, ये सारी बातें पूरी जितने भी प्रश्न हैं यम दीपक के विषय में उन सबके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप लोग समझ लीजिएगा और सभी के लिए, सभी के घरों में यम के निमित्त दीपक जलना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे परिवार की सुरक्षा होती है, यम देवता का जो भय है, जो कष्ट है, उससे हमें मुक्ति मिलती है और हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु के भय से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो पूरी बातों को आप लोग समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बार बार मैं यही निवेदन करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यम दीपक के विषय में आप लोग ये बात जानते होंगे कि 13 से अर्थात धनतेरस जिसको कहते हैं या फिर त्रयोदशी तिथि कहते हैं, उसी दिन से यम दीपक जलाने का विधान है। यम को दीपक समर्पित किया जाता है धनतेरस से। अब बात आती है कि किसी किसी के घर की परंपरा है कि केवल धनतेरस के दिन यम दीपक हम समर्पित करें और कहीं कहीं कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन हमें यम दीपक समर्पित करना चाहिए। लेकिन मैं नियम की बात करूं तो आपको 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन आपको यम दीपक समर्पित करना चाहिए, यम के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। 5 दिन मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी, दिवाली, उसके बाद प्रतिपदा और भाई दूज जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं। तो इन 5 दिनों तक आपको यम के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। वैसे आपके घर की यदि परंपरा है एक ही दिन जलाने की तो आप लोग अवश्य जलाएं, लेकिन आप चाहें तो 5 दिन दीपक जला सकते हैं, ऐसा नियम है। अब मैं बात करती हूँ यम दीपक आपको कहाँ जलाना है और कब जलाना है। देखिए, यम दीपक हमको संध्या के समय जलाना होता है, प्रदोष काल में। जब हम लोग दीप दान करते हैं, जैसे अपने घर के मुख्य द्वार पे दीप जलाते हैं, संध्या का जो दीप दान का समय होता है दीपक जलाने का, उसी समय हमको यम दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ यम दीपक आपको किस दीपक में जलाना चाहिए। जैसे मिट्टी का दीपक लें या आटे का लें या धातु का लें। तो धातु का दीपक तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो आप अपने पूजा के मंदिर में प्रयोग में लाते हैं उस दीपक में आपको यम दीपक नहीं जलाना है। सबसे अच्छी बात है आप यम दीपक मिट्टी के दिए में जलाएं, नए दिए में। पुराना दिया आपको नहीं लेना है। बहुत लोगों की ये भ्रांति होती है कि हमें यम देवता के निमित्त हमें पुराने दीपक में दिया जलाना चाहिए, लेकिन नहीं, नए दीपक में दिया जलाइए। यदि आपके पास नया दीपक उस समय नहीं है तो आप आटे का दीपक बना लीजिए, ये सबसे उत्तम है। आटे का दीपक बनाइए और जो यम का दीपक होता है ये चौमुखी दीपक जलता है, अर्थात उसका जो चारों बाती का कोना है, किनारा है, वो चारों बाती उसमें जलाई जाती है। आप आटे का एक दिया बनाइए, क्रॉस करके 2 बातियां डालिए और वो चारों बातियों के मुख को आपको प्रज्वलित करना होता है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कहाँ प्रज्वलित करना है, क्या नियम है। सबसे पहली बात तो यम का जो दीपक है वो घर के बाहर प्रज्वलित किया जाता है। कभी भी आप बालकनी में या छत पर या घर के अंदर आपको यह दीपक प्रज्वलित नहीं करना होता है। घर के मुख्य द्वार के आप बाहर जाकर प्रज्वलित करें या थोड़ी दूर पे जगह है तो दूर पे भी जाके आप प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं जगह है, आजकल दिक्कत है, छोटे घर हैं तो नहीं जगह है, तो आप अपने मुख्य द्वार पर अपने द्वार के बाहरी तरफ, जैसे मुख्य द्वार का एक अंदर का तरफ होता है एक बाहर का तरफ, तो बाहर की तरफ आपको जाकर दाहिने हाथ की तरफ आपको यम दीपक प्रज्वलित करना होता है। और दीपक जो है वो सरसों तेल का जलाना है। आपको तिल का तेल या घी का दीपक नहीं जलाना है, सरसों तेल का दीपक जलाना है। अब मैं बात करती हूँ कैसे जलाना है यम दीपक। पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी दीपक आप जलाते हैं तो आसन देना जरूरी होता है। आप
थोड़ा थोड़ा सा चावल या गेहूं इत्यादि आप ले लें और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर थोड़ा सा निकलें और वहां पर पहले जहां पर आपको दीपक रखना है वहां पे आप थोड़ा सा अनाज रखें। उस अनाज के ऊपर आप दिया रखें, तेल डालें, बाती लगाएं और चारों मुख आप उसका जो दीपक का चारों मुख है उसे प्रज्वलित कर दें। तो इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि जब आपका दीपक जल जाता है, यदि मान लीजिए आपने मिट्टी का दिया जलाया है, उस दीपक को बाद में आपको घर के अंदर नहीं लाना है। और यदि आटे का जलाया है तब भी आपको घर के अंदर उसको लेकर नहीं आना है। कौवा या कुत्ता कोई भी उस आटे के दीपक को, मतलब आटा है तो खा ही लेंगे जानवर। यदि आपका घर ऐसी जगह पे है जहां ऊपर आप रहते हैं बिल्डिंग में, तो आप ले जाकर उसे बाहर ही कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर कोई जानवर खा ले, मतलब अंदर लेकर मत आइएगा। ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो जिसका बाहरी एरिया है वहां तो आते जाते जानवर या कौवा कुत्ता खा ही लेंगे, लेकिन जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपरी माले पे रहते हैं, तो वो लोग ले जाके बाहर ही छोड़ेंगे, आप लोग अंदर लेकर मत आइएगा। ये सबसे जरूरी बात होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, यम दीपक जब आप जलाते हैं तो आपको क्या प्रार्थना करनी होती है, ये सबसे जरूरी चीज है। क्या बोलना होता है उसको आइए जान लेते हैं कि यम दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या कहना चाहिए। देखिए, यम दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो पहले हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए और आपको बोलना है, सूर्य पुत्र यमराज, मृत्यु पासधारी, काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए गए इस दीपदान से आप प्रसन्न होइए। इस तरह से यदि आप त्रयोदशी पे जलाते हैं तो बोलना है, और बोलना यही है लाइन। लेकिन यदि चतुर्दशी का तिथि है, अगला दिन है, तो आप इस तरह से चतुर्दशी तिथि को कहकर आप बोल दीजिए। अमावस्या है तो अमावस्या को कहकर बोल दीजिए। इस लाइन को आप दोबारा सुन लीजिए और प्रार्थना इसी तरह से आप कीजिएगा। आपके परिवार, आपके जो भी आपके अपने हैं, सभी लोग यम के भय से मुक्त होंगे, अकाल मृत्यु से उन्हें मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार की जो रोग व्याधि है उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो आप ये वाली लाइन जरूर बोलिए। दोबारा मैं बता देती हूँ, सूर्य पुत्र यमराज, मृत्यु पासधारी, काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए गए इस दीपदान से आप प्रसन्न होइए। तो इस तरह से तिथि का जो भी तिथि है उस तिथि को बोलकर आप यम के निमित्त दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी भी भाई बहन के यहाँ की परंपरा है कि एक ही दिन यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो वो उनका घर का नियम है। यदि तो आप लोग एक ही दिन कीजिएगा, लेकिन करना जरूर है आपको। वैसे नियम 5 दिन का मैंने बताया, लेकिन आप एक ही दिन कीजिएगा, लेकिन यम के निमित्त दीपक आप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा। तो इस तरह से आपको करना है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। सरसों तेल का आप लोग जलाइएगा बहुत ही आसानी से। कोई अनाज नीचे रखकर वहां पर प्रार्थना करके आप यम दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपावली के पूरे पर्व में जिस तरह से हमारे लिए धनतेरस का महत्व होता है, जिस तरह हमारे लिए छोटी दिवाली और दिवाली का महत्व होता है, भाई दूज का महत्व होता है, उसी तरह यम का दीपक जो है जलाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये कार्य अवश्य कीजिएगा, क्योंकि पूरे वर्ष में हम यमराज देवता की जो पूजा करते हैं वो इसी दिन करते हैं। ये 5 दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यम देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनके भय से मुक्त होने के लिए। तो ये कार्य आप सभी लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।